किस तरह से सारे बच्चे कॉलेज ऑफिस वाले हैं जो कि इस समय लॉकडाउन में सभी सेवा करने में लगे हुए हैं। यहाँ से लगभग मैं आपको बताऊं कि कम से कम यहाँ से 2.5 से 3 लाख ऐसे जो पैकिंग होते हैं या पैकिंग है ये सब दे चुके हैं। यहाँ से यहीं से पैकिंग करके मेयर जो कि यहाँ पे किशोर पेडनेकर मैडम हैं, जिनके बंगले पर भी डब्बा वाले लोगों को यह पैकिंग करके इस तरह से अनाज यहाँ से वितरण किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू है। इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे पूरी पैकिंग और डिपार्टमेंट जो है वो हर तरह से की जा रही है। इस तरफ भी रखा गया है और यहाँ पे जो वर्कर और जो लोग हैं वो किस तरह से सेवा भाव कर रहे हैं और किस प्रतिदिन यहाँ से कम 1200 से 1300 पैकिंग ऐसे तैयार करके यहाँ से लोगों तक पहुँचाया जाता है और यह दिन रात यह बच्चे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी ये भावनाओं को प्रकट करते हैं। करुणा सेवा ने हमें एक मौका दिया कि हम एक को भी खाना बना के दे सकते हैं। हमने घर पे खाना बनाया, एक एक करके काफ़ी लोग इसमें जुड़ते चले गए। इस सेवा ने इतनी एकता दिखाई है लोगों में, इतने लोग आगे आए हैं सेवा करने के लिए कि मतलब ये देखने लायक चीज़ है। ये सेवा, ये लड़ाई जो है सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये हम सबको मिलकर लड़नी है। आज हम सबको एक खड़े होकर ये सब चीज़ों से निकलना है बाहर। और मैं धन्यवाद करती हूँ करुणा सेवा को कि आज उन्होंने इस मुसीबत के टाइम इतना बड़ा काम लिया कि एक एक लोगों के पास पहुँचे, खाना पहुँचाया। आज इतनी बड़ी फैमिली बना ली है इनने और मैं मन से उनको शुक्रिया करती हूँ। आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले हम? मैं बेनीता मेहुल वोरा हूँ। अच्छा। और यहाँ से एक्स कॉरपोरेटर नगर सेविका भी रह चुकी हूँ। अच्छा, ये जो आपने इतना बड़ा हॉल इन लोगों को व्यवस्था करके दी, इनके अंदर क्या सच्चाई लगी आपको? सच कहे तो मेरे जो छोटे भाई है कृतात गोरडिया, उसके जहन में ये बहुत पहले से आ गया था कि ये कोरोना के समय में, ये संकट का समय है तो हमें कुछ न कुछ भले छोटे स्तर पे करना चाहिए। पर एक साथ में एक डर भी था, बिकॉज जिस तरह से ये वायरस स्प्रेड हो रहा था तो एक घर में माताजी को डर भी था कि ये करना चाहिए कि नहीं। पर फिर पूरे समाज की हित को देखकर उन्हें हम रोक नहीं पाए और साथ ही साथ हम सब जुड़ते गए और एक कारवां बन गया उनके साथ। तो ये हॉल कितने दिनों से आपने दे रखा है इन लोगों को सेवा करने? लगभग 1 महीना हो गया। और आने वाले दिनों में भी क्या ये सेवा ऐसे ही जारी रहेगी? आपको बताएं कि हमारा जो वोरा परिवार है यहाँ पारला में बहुत ही पुराना परिवार है। 100 साल से हम लोग यहाँ पे है। हमारे सामने ये बैंक है, हमारा बंगला यहाँ पे है। तो सेवा भावी परिवार से ही हम आते हैं। हमारे जो हस्बैंड हैं मेहुल वोरा, उन्होंने जैसे भाई ने पूछा कि ये हॉल चाहिए तो तुरंत ही, इसमें कोई सोचने की दो राय थी नहीं, तुरंत ही हम लोग ने स्वीकारा। बिकॉज कोई भी सेवा कार्य करते हैं तो ये सब सहयोग सबका ज़रूरी पड़ता ही है। इसीलिए बिना झिझक के आगे भी कोई भी हमें मदद होगी तो हम ज़रूर उसके साथ, ये करुणा सेवा के साथ खड़े रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी करुणा सेवा के सदस्यों से ये हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही नेक काम किया है, बहुत ही पवित्र काम किया है उन्होंने। और ये सर्वश्रेष्ठ दान क्यों है? बिकॉज़ ये जब घर पे हमारी माता बहन पिता भाई खाना बना रहे हैं तो उन्हें पता भी नहीं है कि ये खाना कहाँ जाने वाला है, कौन खाने वाला है, ये उन्हें कुछ पता नहीं है। बस उनका भाव यही है कि किसी ज़रूरतमंद के पेट में ये खाना जाए। और बहुत ही पवित्र नेक ख्याल है। और जो हमारी करुणा सेवा के सैनिक, जो हमें वॉरियर्स हम कहते हैं, उनके माध्यम से ये खाना पहुंचता है तो बहुत ही इनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। बनाने वालों को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वाकई में जब हम कहते हैं कि कोई भी निस्वार्थ भावना से हम जब दान करते हैं तो ये हमारे धर्म की पूर्णता है, हमारी धर्म की श्रृंगार है। मानवता, मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए ये सेवा में जितने भी लोग जुड़े सभी का स्वागत है और आशा है कि ऐसे ही नेक काम उन्हें आगे भी करते रहें। सेवा यदि करनी है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पैकिंग के माध्यम से या कोई भी छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन करके या अपनी जगह देकर।
ऐसे ही मैडम ने एक बड़ा अच्छा काम किया है पार्ला में, जो कि ये इतना बड़ा हॉल दे रखा है सेवा के लिए। और इनका कहने के मुताबिक आने वाले दिनों में भी यह सेवा ऐसे ही जारी रहेगी और जब तक जारी रहेगी तब तक इनकी तरफ से यह मदद मिलती रहेगी। एक ऐसे छोटे से नौजवान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? देव वोरा। अच्छा, क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे सेवा करने आया हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं सबसे पहले तो करुणा सेवा फाउंडेशन को और इनसे सभी जुड़े लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने दिखा दिया है सारे देशों को कि भारत कभी भी हारने वाला नहीं है। और मैं उन लोगों को भी शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने डोनेशन दिया है। और मैं हमारे सभी दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि आप कृपया करके दान दीजिए, छोटी से छोटी रकम भी दीजिए, क्योंकि आपकी एक सहायता से किसी भूखे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है। मेरी प्रेरणा है मेरे फैमिली, वोरा फैमिली। तो कुक्ड फूड देने में बहुत लोग को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, तो लोगों को मालूम है कि वो किसी को खाना ही पड़ेगा वरना ख़राब हो जाएगा। तो वैसे करके करुणा सेवा ने ट्रस्ट बनाया लोगों का पहले, और फिर उसके बाद स्लोली राशन अभी चालू किया है। इनका भी कहना एक तरह से ठीक है कि अगर हम खाना देते हैं, अगर वो खाना नहीं खा सकते तो वेस्ट होता है, तो वेस्ट होने से अच्छा है कि अनाज दे, जब उन्हें ज़रूरत पड़े तब वो बना के खाएं। ऐसे नौजवानों की इस समाज में बहुत ज़रूरत है, जो कि आने वाली पीढ़ी यह सारा जो समाज सेवा का काम है वो सब संभाल भाल कर सके। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, मुंबई।